हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल कोडर। और आज हम बात करने वाले हैं गीक्स और गीक्स की प्रॉब्लम ऑफ द डे की, जो है हमारी पेयर डिफरेंस की। जो पेयर्स निकालने हमें एक एरे के अंदर से जिनका डिफरेंस के होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पर एंड सर्च कर लेना है CFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन हमारी जो पहली लिंक आ रही है उस पर करना हमें क्लिक। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम पे हमें क्लिक करना है एंड फिर हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। लेट्स वेट। सो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। जैसा कि हर वीडियो में समझाता हूँ कि पहले पढ़ना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर एग्जांपल से समझना है, देन कंस्ट्रेंट को देख के हमारे कोड को और ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना है। सिंपली मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इक्वल अ गिवन नंबर के। मतलब ऐसे नंबर ढूंढने दो नंबर का डिफरेंस जो है वो के हो, ठीक है। जैसे और यहाँ पे दिया हुआ है कि A B and BA आर कंसिडर द सेम, ऑल्सो सेम नंबर्स एट डिफरेंट इंडाइसेस आर कंसिडर डिफरेंट, ठीक है। मतलब 1 और 4 का जो पहले एग्जांपल में पेयर बन रहा है, और मल्टीपल 4 होते तो मल्टीपल 4 के साथ 1 का पेयर बन जाता। सिंपल सा होने वाला है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8, 12, 16, 4, 0, 20 दिया हुआ है। 4 का डिफरेंस देखना है। हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि हमारे 20 और 16 के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, 16 और 12 के बीच में भी डिफरेंस होगा, है ना। और 0 और 4 के बीच में होगा, 4 और 8 के बीच में होगा, जो इसमें दिखा रहा है टोटल 5, ठीक है। कंस्टेंट क्या दिया है, एरे की जो साइज है 10⁶ हो सकती है, के की जो साइज है 10⁶ हो सकती है, और एरे पाई की साइज भी 10⁶ हो सकती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लास बनी हुई सोल्यूशन क्लास, उसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, क्योंकि उसका टाइप कौन सा, इंट। ओके, फंक्शन का नाम है काउंट पेयर विद डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एरे मिला है हमें और के मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने समझाया था कि हमें क्या करना है, मैप के थ्रू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैप के थ्रू क्यों करना है, क्योंकि हमें पेयर्स काउंट करके देखना है ना। तो मैं क्या करूँगा, एरे पाई पे जाऊँगा, उसमें से के माइनस करके चेक करूँगा क्या एरे के अंदर है, और के प्लस करके एरे के अंदर चेक करूँगा। तो अगर मैं मैनुअली एरे के अंदर ही डायरेक्ट चेक कर लूँगा तो मेरा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और n स्क्वायर में चली जाएगी। बट मैं क्या करूँगा, मैप में एक एक करके डेट चीज़ें सेव करता जाऊँगा, ताकि जब मैं चेक करूँ तो मैप में मैं चेक करूँ। मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए जो हमने डेटा में इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं अनऑर्डर मैप बना लेता हूँ। अनऑर्डर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यहाँ पे अनऑर्डर मैप बनाना में किस किस का, इंट और इंट लेना है इसके अंदर दोनों, ठीक है। इंट क्या लेना होता है, की भी हमारी इंटीजर टाइप की होगी और हमारा डेटा भी इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। इसका नाम सिंपली अभी मैं m रख लेता हूँ। उसके बाद सिंपल हमें करना क्या, एक लूप लगाना है, और ऑटो आई भी लगा सकते हैं आप, ऑटो आई कॉलन, ठीक है। एरे के अंदर लगा रहा है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए रहेगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है, हर बार m के अंदर आए और i को प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है, एरे ऑफ आई जो है हमारा, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है, ये फॉर ईच लूप होता है, क्या करता है कि डायरेक्ट वैल्यू उठाता है। तो जैसे पहला एग्जांपल कंसीडर करूँ तो पहली वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 को उठाएगा। 1 की एक्चुअल वैल्यू मैप के अंदर अभी क्या है, 1 है, नहीं है, मतलब 0 कंसीडर करेगा, तो 1 की एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। मतलब जब भी हम मैप के अंदर 1 को कॉल करेंगे तो वो 1 देगा अब हमें, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा जो m है वो कंसिस्ट करता है किसको, i प्लस के को। i प्लस के मतलब डिफरेंस तो k हो गया, ठीक है। i हमारा एक्चुअल इंडेक्स हो गया और प्लस के कर दिया, तो अगर वो उसके अंदर है तो यहाँ पे मैं एक आंसर में प्लस इक्वल कर लेता हूँ। आंसर प्लस इक्वल m ऑफ i प्लस के। m ऑफ i प्लस के क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जितनी वैल्यूज मतलब m ऑफ i प्लस के जितनी बार आया होगा उसका काउंट होगा, ठीक है। और हर एक के साथ में इंडिविजुअल पेयर बनाना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर आंसर इक्वल 0 कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। अब इंटीजर आंसर क्या है हमारा, इसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज स्टोर होंगी कि टोटल कितने पेयर्स ऐसे हैं, ठीक है। अब i प्लस के तो करके देख लिया हमने, हो सकता है कि i माइनस के i से छोटा भी एलिमेंट मिल जाए के डिफरेंस के साथ में, तो वो भी चेक कर लेता हूँ मैं, m ऑफ i माइनस के, ठीक है। अगर ये भी ट्रू होगा, मतलब 0 के अलावा और कुछ होगा तो इसके अंदर आएगा, और आंसर ऑफ प्लस इक्वल करके मैं सिंपल से कर देता हूँ m ऑफ i माइनस के, ठीक है। अब मैंने सिंपली ये चीज़ें कर दी हैं। अब रिटर्न करना है सिंपल सा आंसर हमारा, रिटर्न आंसर करके ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने मैप डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा कि ये मैप कैसे काम करता है, अनऑर्डर मैप ही क्यों यूज़ किया है हमने इसमें। यहाँ पे एक्चुअली कुछ एरर आ चुका है, ओके, यहाँ पे प्लस प्लस हो गया था, प्लस इक्वल लगाना था। कंपाइल करके चेक करते हैं दोबारा इसको। सो इट्स कंपाइलिंग रेडी फॉर एवोल्यूशन, एंड यहाँ पे कुछ कर्ली ब्रैकेट का इशू आया है, वेयर इज दैट इशू, लेट मी चेक। ओके, ये सेकेंड वाले में यहाँ पे आंसर का भी समीकरण भूल लिया था मैं। आप कंपाइल रन करके फाइनली चेक कर लेते हैं कि कोड रन कर रहा है या नहीं।
सो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है सिंपल टेस्ट केस पे। सबमिट करके ट्राई कर लेता हूँ कि ये जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे उन सारे टेस्ट केस को पास कर पा रहा है या नहीं। सो देखते हैं, टेस्ट केसेस रनिंग में है अभी। एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड है, रन हो रहा है टेस्ट केसेस। सो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस इस पर्टिकुलर कोड से मतलब चेक हो चुके हैं और सारा हमारा कोड जो है सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। 1115 टोटल टेस्ट केसेस से सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next POTD of Geeks for Geeks. Thank you so much.